तो नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़ और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। और ये जो आप भवन देख रहे हैं इसका नाम है शांति धाम। ये ब्रह्मा कुमारी का रीवा स्थित मेन सेंटर है, जो कि यहाँ पे एक लोकेशन है झिरिया, वहाँ पर स्थित है। और इस सेंटर ने महाकुंभ में जाने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, उनकी सबसे ज़्यादा सेवा की है। क्योंकि ये जो मार्ग जाता है प्रयागराज को, इसके बीच में आता है रीवा, और यहाँ से प्रयागराज तकरीबन 130-140 किलोमीटर। तो इस सेंटर के माध्यम से इस देश में सबसे ज़्यादा सेवा हुई है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसी है रुकने की व्यवस्था, ये सेंटर कैसा है अंदर से। आप चलिए मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी के इस सेंटर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस सेंटर के अंदर आ गया हूँ, और जैसा कि हर सेंटर में होता है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है आध्यात्मिक संग्रहालय। तो सबसे पहले हम देखेंगे संग्रहालय, जिसको बोलते हैं बाबा का म्यूजियम। तो हम एक नज़र लेते हैं संग्रहालय की और देखते हैं कि यहाँ पे बाबा का कमरा कहाँ है। भाई, हर सेंटर में बाबा का कमरा होता ही होता है, तो हम बाबा के कमरा भी देखेंगे और इस संग्रहालय को भी देखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे ही मैं सेंटर के अंदर आ रहा हूँ, आप देखिए कितनी शानदार गोल्डन लाइट दिख रही है। जो बाबा के ज्ञान से जुड़े उनको पता है कि हम लोग सतयुग की बात करते हैं, हम लोग गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम युग की बात करते हैं। तो वो गोल्डन फीलिंग यहीं से आने लगी है। गोल्डन गेट, गोल्डन द्वार, और घुसते ही संग्रहालय में राइट हैंड पर है बाबा का कमरा। आइए भाई जी, लोगों को बाबा का कमरा दिखाते हैं। यहाँ पे भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सुभाष भाई, जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं। तो ये बाबा का कमरा है। सबसे पहले किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बाबा का कमरा होता है, जहाँ पर आप बैठते हैं आध्यात्मिक शांति के लिए, और फिर बाबा की दृष्टि लेकर आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा का कमरा देखते हैं कैसा है। ये बहुत ही सुंदर बाबा का कमरा, एकदम वाइट कर्टेन, नीचे बढ़िया सुंदर कारपेट, और सामने बाबा। तो आप सभी दर्शक भी बाबा से आशीर्वाद लें, दृष्टि लें। बड़ा सुंदर सा कमरा, बहुत शांति फील हो रही है। और एक बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे एक चेयर भी रखी है, कंफर्टेबली किसी को मेडिटेशन करना हो, और बाकी लोग नीचे बैठ के कर सकते हैं। किसी को बैठने में दिक्कत है तो उनके लिए चेयर का प्रोविज़न है। तो इस सेंटर में ये बड़ा सुंदर बाबा का कमरा। और अब मैं चलता हूँ आपको लेकर म्यूजियम की तरफ। ये बाबा का कमरा से बाहर आने के बाद आप देखिए नीचे पूरी मैटिंग की गई है, और ये है वो म्यूजियम जिसके अंदर समझाया जाता है 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। इसके अलावा क्या क्या कर्म विकार होते हैं, उस पर आप कैसे विजय पा सकते हैं। तो ये वो म्यूजियम, यहाँ पे पूरा एक छोटा मोटा एक कोर्स ही करा दिया जाता है, और जो भी गेस्ट आते हैं तो उनको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि कहाँ से आप चले थे और कहाँ पहुँच गए। बड़ा सुंदर ये म्यूज़ियम है। और मैं बोलूँगा कि मैंने मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक सेंटर्स देखे, उसमें से ये उन चंद सबसे सुंदर संग्रहालयों में से एक है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से बीच में देखिए नारायण और लक्ष्मी जी, और ये सारा म्यूज़ियम आपके सामने। आप भाई, तो ये मैं संग्रहालय से बाहर आ रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ रही है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सफ़ेद शेर पे, जो कि रीवा की पहचान है। पूरे विश्व में जितने भी सफ़ेद शेर है, तो रीवा में एक सफ़ेद शेर होता था जिसका नाम था मोहन। सब उसी की संतानें हैं। तो रीवा की पहचान सफ़ेद शेर, और श्वेत वस्त्र में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बाबा के बच्चे। और अक्सर ये बात है, कहते हैं कि शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये वो प्रतीक रीवा का, इस सेंटर का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको ले चलूँगा यहाँ का अतिथि कक्ष दिखाने, कि किस तरीके से अतिथियों को यहाँ पे रुकवाया जा रहा है और कितनी अच्छी सेवा यहाँ से चल रही है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था म्यूजियम, वो सफ़ेद शेर, और उसके बाद अब हम आ गए हैं अतिथि कक्ष में। अब जो भी यात्री प्रयागराज जा रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इस रूट से जा रहे हैं रीवा से, और रीवा का ये सेंटर बहुत सेवा दे रहा है। तो ये अतिथि कक्ष है, यहाँ पर भी लोग आके रुक रहे हैं। तो जैसे ही हम इस कमरे के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हमको मिलता है ये सोफ़ा इस अतिथि कक्ष में, और उसके बाद ये देखिए इतना शानदार बिस्तर। और इस पूरे मार्ग पर अभी जिस तरीके से चीज़ों के रेट्स हैं, और जिस तरीके से कुंभ को कमर्शियलाइज़ किया गया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ये सारी चीज़ें देख कर आ रहा हूँ। लेकिन ये सेंटर जो है निस्वार्थ भाव से, जितने भी लोग बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा से जुड़े हैं, सब लोगों को सेवाएं दे रहा है। यहाँ से मार्गदर्शन मिलता है आगे की यात्रा का, खाने का पैकेट, रुकने की व्यवस्था। इंडिया में सबसे ज़्यादा कुंभ यात्रियों की सेवा करने वाला सेंटर ये बन गया है। जो भी इस सेंटर के थ्रू होकर गुजर रहा है, उसको बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है। और ये देखिए कितना अच्छा बाबा की पूरी व्यवस्था। तो अभी मैंने आपको दिखाया अतिथि कक्ष, अतिथि देवो भव की परंपरा वाला ये देश। और उसके बाद है अभिनंदन कक्ष। नाम कितना अच्छा रखा है, मतलब जैसी कोई आएगा तो हम अतिथि है, हमारा अभिनंदन हो रहा, वो फीलिंग आती है। तो अभिनंदन कक्ष, अभिनंदन का मतलब स्वागत। तो देखिए अभिनंदन कक्ष में क्या है। तो जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, वाह इतने सुंदर ये पिंक कर्टेन्स हैं यहाँ पे, और ये देखिए क्या व्यवस्था है।
आप आके देखिए भाई जी, ज़रा यहाँ से दिखाइएगा आप कि कितना अच्छा व्यवस्था, इतने साफ़ सुथरे कंबल बिस्तर। यहाँ पे इतने महंगे महंगे होटल्स में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पर है। और वो सामने एक सेपरेट वॉशरूम अटैच इसी के साथ, और ये एक अपने आप में एक संपूर्ण तैयार रूम, इतना सुंदर रूम। और बाबा की वाइब्रेशन, बाबा की लाइट लगी है, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगे हैं, सोमान लगे हैं, वरदान लगे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का अतिथि कक्ष के बाद अभिनंदन कक्ष, और इसी तरीके से यहाँ पर बहनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। वो मैं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले कि अब हम दिखाएंगे बहनों का कक्ष। तो जगदम्बा, नाम कितने अच्छे होते हैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे, जगदम्बा, अभिनंदन, अतिथि। तो जगदम्बा यानी शक्ति का प्रतीक, बहनें शक्ति का प्रतीक हैं, तो ये उनका कक्ष है। तो यहाँ पर बहनें रुकती हैं, आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा कक्ष, बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बहनों के लिए। और इसी से लगा हुआ ये एक और कक्ष है, इसका भी नाम देखिए कितना अच्छा है, एवर हेल्दी कक्ष। तो ये एवर हेल्दी कक्ष है। अब जो भी लोग कुंभ यात्रा के लिए जा रहे हैं और यदि उनको रास्ते में असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती, तो इस वीवा के सेंटर का प्रयोग किया जाता है, जो मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। तो बहनों के लिए एक एवर हेल्दी कक्ष, और इतना सुंदर कक्ष है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बहनें एक साथ रुक सकती हैं। और जहाँ ब्रह्मा कुमारी होगा वहाँ स्वच्छता होगी, साफ़ सफाई होगी, चादर, इनके ब्लैंकेट्स इतने स्वच्छ हैं, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी लाइट है इन कमरों में। तो ये यहाँ की व्यवस्था। और अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे उस वाले हॉल में जहाँ पर होती है इनकी मुरली क्लासेस और कुछ इवेंट्स, जो ये अपने इवेंट्स करते हैं। तो हम उस वाली जगह पर जाएंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन की तरफ। तो अभी आप लोगों को रूम दिखाने के बाद मैं आ गया हूँ अब इसी सेंटर के दिव्य हॉल सभागार में। इनका सभागार है, यहाँ पर ये करते हैं इवेंट, और एवरीडे होती है यहाँ मुरली क्लास। आज सुबह की मुरली क्लास मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत मज़ा आया। तो देखते हैं अंदर कैसी व्यवस्था है। तो अगेन बहुत शानदार हॉल है, और ये देखिए कि पिलर इसमें साइड में है, तो काफ़ी क्लियर विजन मिलता है। इतना बड़ा हॉल, इतना शानदार हॉल है, नीचे भी बहुत अच्छी चादरें यहाँ पे बिछी हुई हैं, और इतने यात्री और इतना लोगों के आने के बावजूद भी हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसकी खासियत है, ये अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी मिसाल है ये संस्था। और ये वो सुंदर हॉल जहाँ पर हर दिन होती है मुरली क्लासेस, और जो भी इनको इवेंट करने होते हैं अपने, तो इसी हॉल में वो इवेंट करते हैं। अब मैं लेकर चलूँगा आपको यहाँ के बाबा के भंडारे में, भोजनालय में, जहाँ पे बनता है भोजन, और उससे लगा हुआ डाइनिंग एरिया। फिलहाल ये हॉल आप देख ही रहे हैं। अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये पूरा सेंटर ऑलमोस्ट मैं आपको घुमा चुका हूँ, लेकिन अब बचा हुआ है भोलेनाथ का भंडारा। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें तो भंडारा सभी को मिलता है, आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से भूखा तो जाता नहीं है। तो देखते हैं भोलेनाथ का भंडारा में क्या व्यवस्था होती है। तो हम चलते हैं भंडारा के अंदर। तो भोलेनाथ का भंडारा बेसिकली है इनका किचन। तो ये देख सकते हैं, हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है ब्रह्मा कुमारीज़ में। और रीवा के सेंटर में आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ स्वच्छ किचन, और बहनें अपने अपने कार्यों पर लगी हैं। सुबह का नाश्ता हो चुका है, अब शायद लंच की तैयारी हो रही होगी। और इसकी जो विशेषता है वो भी मैं बताता हूँ आपको इस भंडारा की, कि मैंने बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर देखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन है अलग से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी विशेषता है, और यहाँ पर मिलेगा आपको एकदम देसी चूल्हा। तो चूल्हे का बना हुआ खाना खिलाते हैं, लकड़ी की आंच में पका हुआ, जो कि बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत स्वादिष्ट भी। तो ये वो रूम है, यहाँ पे लगा हुआ है चूल्हा। तो ये आप रूम दिखा दीजिए भाई जी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर चूल्हा, और देखते ही ऐसा लगता है कि चूल्हे की तो रोटी भी मिल जाती है, आदमी तो बहुत खुश हो जाता है। और ये इसके ऊपर इसका धुआं जाने का भी प्रोविज़न है, तो इसको आप देसी चिमनी मान लीजिए। तो ये देसी चिमनी है, ये चूल्हा है, और इस सेंटर में चूल्हे का बना हुआ खाना ये लोग खिला रहे हैं, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुंदर। ये पूरा भोलेनाथ का भंडारा बाहर की तरफ और दिखाऊंगा। इनका इतना सुंदर प्रांगण है, और वहाँ पे जो दूसरे कार्य चल रहे हैं उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं, और डाइनिंग एरिया पर भी नज़र डालते हैं, जहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट आज मैंने भी किया था। तो ये बाहर आ गए, और आप देखिए इतना सुंदर प्रांगण है। और मैं कई बार यहाँ बोल चुका हूँ, यहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज है निर्मला दीदी, क्योंकि यहाँ पर आकर पांडव भवन की याद आती है। पुराने तरीके से बना हुआ सेंटर है, कुछ खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मशीन चल रही है, तो आप थोड़ा एक आध मिनट के लिए एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे डिशेस का काम चल रहा है, बहनें लगी हुई हैं अपनी सेवाओं में। और ये इतना सुंदर प्रांगण कहीं और नहीं मिलता है। और भाई जी आइए डाइनिंग एरिया दिखाते हैं हम। क्या धूप आ रही है, ये साथ में एक मंदिर है इतना सुंदर, और ये ब्रह्मा कुमारी का इतना बढ़िया सेंटर, और ये है इनका डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर बैठकर आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, और बड़ी मीठी मीठी धूप आ रही थी।
और ये 2 टेबल्स लगी है, वहाँ पे वॉश बेसिन है और ये प्रांगण से ही अटैच है, तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है यहाँ पे नाश्ता करने का। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जाते जाते बात भी करेंगे यहाँ की सेंटर इंचार्ज से, जो कि निर्मला दीदी हैं, जो कि यहाँ आपको इस सेंटर को संचालित कर रही हैं और रीवा और आसपास के क्षेत्रों में पूर्णतः उन्हीं की सेवाएं चल रही हैं। और अभी भी दीदी सब्जी छील रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम दीदी से बात करेंगे और निरंतर सेवा में हैं। और जब लोग आते हैं, ठहरते हैं, तो उनके खाने की भी व्यवस्था करनी होती है। तो बहनें ही नहीं, बड़ी बहन जी स्वयं यहाँ पर पूरी तन मन धन से समर्पित और हर एक क्षण बाबा सेवा को समर्पित करते हुए। और अब हम बात करेंगे बहन जी से और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज़ रूम और दिखाऊंगा इस आश्रम का लास्ट में। अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इतनी देर से मैं आपको ये सेंटर दिखा रहा था और आपने देखा कि कितना सुंदर सेंटर है, कितने अच्छे से व्यवस्थित है, संचालित है। तो अब मेरे साथ है लगभग पिछले 60 वर्षों से समर्पित वरिष्ठ राजयोगिनी, अपना लगभग पूरा जीवन समर्पित कर चुकी हैं और बहन जी अभी भी पूरी ऊर्जा के साथ लगी रहती हैं। इनकी ऊर्जा से मैं इतना अभिभूत हूँ, प्रभावित हूँ। मैं सुबह से बहन जी को देख रहा हूँ। निर्मला दीदी हैं, रीवा का सेंटर देखती हैं और साथ में आसपास के जितने भी सेंटर्स हैं सबका संचालन दीदी कर रही हैं। तो बहन जी, सबसे पहले तो आप MP लाइव न्यूज़ पर पहली बार आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वो सेंटर है बहन जी जो प्रयागराज के रूट पर आता है जी, और लाखों करोड़ों लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। आपके पास भी बहुत लोग आ रहे हैं और बाबा से जुड़े हुए लोग, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लोग स्पेशली यहाँ पे रुक रहे हैं। आप उनके रुकने की व्यवस्था कर रही हैं, खाने पीने की कर रही हैं, आगे यात्रा का मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। तो कैसा अनुभव है, कैसा लग रहा है? भले हम सब जगह महाराष्ट्र जहाँ भी है नहीं पहुँचे, लेकिन उनके भाई बहनों से मिलके और वो इतना सुंदर लग रहा है कि लगता है कि सचमुच ये मेला हम लोगों के लिए ही भगवान ने तैयार किया है, जिस कारण से सबका यहाँ आना हुआ। नहीं तो प्रोग्राम में भी बुलाते हैं, सब नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सुंदर चांस मिला है और बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार से मिलकर। तो बहन जी का ये कहना है कि बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार से मिलकर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं भोपाल से चला था प्रयागराज की यात्रा पर, तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, 9-9, 10-10 घंटे का जाम है। और इस दौरान जो सबसे अच्छे पल मैंने बिताए हैं वो यहीं बिताए हैं। तो मुझे बाबा की वो बात याद आती है जब प्रकाश मणि दादी जाया करती थी, बॉम्बे सेवा करती थी बाबा के पास, और बाबा इतने प्रेम में थे कि उनको छोड़ने का किसी को मन नहीं करता था। तो बाबा कहते थे कि यहाँ से प्यार रूपी पानी लो और बादल बन के बरसो। तो बहन जी, यहाँ से लोग प्यार, शांति, अध्यात्म का पानी लेकर फिर जब आगे जाते हैं तो क्या वो भी बरसते होंगे इतना प्यार लेके? वो यही कह रहे हैं कि जो प्यार हमें यहाँ मिला है, तो निश्चित है कि साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा की पालना ली हुई बहनों को मिले तो इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा कि हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन को बनाएंगे और सबको यही इसी प्रकार से दुआएं देंगे। और आपसे बहुत प्रेरणा लेके जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की पार्टी गई है जी, शायद है कि वो लौटते हुए भी आए, और 4 बहनें थी, 3 भाई थे। इतने बेहद खुश हुए, कहते यहाँ से जाने की हमारी दिल नहीं होती है, लेकिन बाबा ने सेवा क्षेत्र दिया है इसलिए सेवा पे जाना है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए और लेकिन ऐसा लगा कि सचमुच हम अपने घर में आए हैं और रास्ते की थकान दूर हो गई थी। तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं हो रहा है। मैं जब से आया हूँ तो यहाँ पे रुक गया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहन जी बहुत ममता में है, सानिध्य जो बहन जी का प्राप्त होता है तो वाइब्रेशन उनकी हम तक पहुँचती है और बड़ा प्यार और अपनापन सा इस सेंटर में। बहन जी यहाँ पर आके ना पांडव भवन की फील आती है, मधुवन की। सेंटर जरूर पुराने हिसाब से बना हुआ है लेकिन वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। शुरू से संकल्प रहा है जी कि जहाँ भी रहूँ मिनी मधुवन हो। जी, जहाँ भी रहूँ, मैं सतना में भी रही तब भी मेरा यही था कि मिनी मधुवन मुझे सबसे, मैं पहली बार सन 69 में मैं मधुवन गई थी। हाँ जी। तो मुझे पांडव भवन में जो फीलिंग हुई थी शांति की, वो शब्दों में वर्णन नहीं होता। इसी प्रकार से संकल्प था कि बाबा चाहे छोटी कुटिया हो, कैसी भी हो, लेकिन जहाँ बाबा है, बाबा की भासना आए,
तो मुझे भी कई भाई बहनें कह के जाते हैं कि बहन जी हमको यहाँ पर रियल में, जिसे हम कहते हैं आश्रम कहते हैं मधुबन, वो भाषण आई है। भोपाल के भी एक तो भाई वहाँ के थे, कश्मीर के थे, उन्होंने भी यही वीरेंद्र भाई, अरविंद भाई थे, यही बोल के गए थे बहन जी हमें यहाँ बैठ के मधुबन की फीलिंग आती है। तो हम है ही मधुबन के, मधुबन हमारा असली घर है, ये सेवा स्थान है। तो जहाँ हम रहें वहाँ मधुबन हो, बाबा हो, यही हमारा लक्ष्य है, जीवन का एम है। और तो कुछ है नहीं, ये तो संसार सागर है और वो तो जैसा भी चल रहा है। हाँ, ये है कि जहाँ भी रहें और सबको भी ऐसा बनाएं। हमारी एक ही है, जैसे कहते हैं ना, किसी ने रसगुल्ले का स्वाद खाया है तो वो स्वाद निश्चित सामने वाले को होता है। तो जो भी साथ में बहनें रहती हैं या भाई बहनें आती हैं, तो यही है कि जो बाबा से मिला है वो संसार में किसी को मिल नहीं सकता, मिला नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, बाबा से लेना सीखो। और बाबा लेने के लिए इतना लाड प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कोई मेहनत नहीं दी है हम बच्चों को। सबसे बड़ी वंडरफुल बात तो ये है कि इस जीवन में मैं ये कहना चाहूँगी कि मन भारी क्या होता है, बोझ क्या होता है, फिक्र क्या होती है, चिंता क्या होती है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। बाबा मिला, सब कुछ मिला, ये जीवन से हर घड़ी रोम रोम से निकलता है। ये कहने की या सुनाने की विषय नहीं है, ये रियल में फीलिंग है। तो ये जीवन भी बाबा का दिया हुआ है, न्यू जीवन है। तो मैं अपने आप को वैसा ही समझती हूँ जब मैं इस ज्ञान में आई। उसी दिन के हिसाब से मेरा हर दिन जाता है कि जो मुझे मिला है बाबा सबको मिले, यही संकल्प लेके मैं इस जीवन में आई थी। और ऐसा ही जहाँ भी रही हूँ सबको यही अनुभव हुआ है। तो मैं अपने जीवन को भगवान को देकर मैं अपने को धन्य समझती हूँ कि हमने कुछ दिया नहीं है, लिया ही लिया है। सब लें, ये मेरी शुभकामना हमेशा रहती है। रात के 2 बजे, रात नहीं कहते हैं, 2 बजे अमृत वेला होता है, क्योंकि मम्मा 2 बजे उठती थी तो मैं भी 2 बजे, और मैं ही नहीं उठती हूँ, हमारे सारे भाई बहन जो रहते हैं सब उठते हैं। 2 से 4 हम लोग अमृत वेला अच्छे से करते हैं, और 4 के बाद कुछ भंडारे की सेवा वाले भंडारे में जाते हैं, और कुछ और सेवाएं करने वाले और कुछ बैठने वाले वो योग करते हैं 5 बजे तक, और शाम के 10 बजे सोना, ये दिनचर्या है। तो इस जीवन में ऐसा नहीं लगता है कि आज का जीवन बीत गया तो कुछ किया हमने, कुछ किया ही नहीं है। माना कैसे पल निकल गए, कैसे दिन निकल गए, अनुभव नहीं इस चीज़ का। और लगता है संगम युग वैसे ही रहे जिससे कि हम बाबा की याद करके बाबा के संग में रहें, क्योंकि सत्युग में भी बाबा नहीं होगा, सब कुछ होगा, बाबा नहीं होगा। तो हमें संगम युग सबसे प्यारा लगता है, इसलिए प्यार में जीवन बीता है, आगे भी ऐसे ही बीतेगा। और परिस्थिति भी बाबा ने कहा आएंगी, लेकिन परिस्थिति तुम्हारा बिगाड़ेंगी नहीं, प्रकृति के द्वारा आएंगी। वो भी आई थी 97 में, या बाढ़ आई थी, 2 मंजिल मकान डूब गया था, बीजुम तक डूब गया था। ऊपर से जो गिरती है, गाज भी गिरी थी यहाँ। बाबा के झंडे से नीचे पाइप से नीचे बांस फट गया था 10 फीट का, और सीधा वो पीछे चली गई, लेकिन बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ। सब देखते रह गए और हम सब यहाँ आराम से मौज में थे। तो हर पेपर में बाबा ने हम बच्चों को मजबूत किया है, ये बाबा की। तो हर पेपर में बाबा ने बच्चों को मजबूत किया है। बहन जी का ये कहना है, बताया यहाँ पे गाज यानी बिजली भी गिरी है, लेकिन सेंटर को नहीं छू पाई, वो पीछे से कहीं निकल गई। बहन जी, अब मैं जाते जाते बस आपसे यही पूछूंगा कि सबसे वरिष्ठ राजयोगिनी मध्य भारत की, और पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। कोई एक बात जो लोग अभी भी ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हैं,
कोई एक बात आप उन लोगों को बोलना चाहें कि वो क्यों आए हमारे सेंटर तक और उनको क्यों जुड़ना चाहिए परमात्मा से? क्योंकि सबका मेन उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से मिलना। चाहे कोई परेशान हो रहा है तो, चाहे वो भक्ति कर रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, ईश्वर से कोई भी अपरिचित नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या है जानते नहीं है। तो जब सबका मेन उद्देश्य ही यही है और उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो बेचारे भटकेंगे, और भटकने वाले को कभी शांति सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सबको सच्ची शांति का अनुभव हो, उसके लिए परमात्मा का परिचय उन्हें जरूरी देना है। इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने गांव-गांव में एक हमने मारुति वैन ली थी, उसमें 18 बच्चों को नाटक सिखा के स्वर्ग में एक सीट खाली है, शिवरात्रि का सबसे महान शक्ति 4-5 नाटक तैयार करके रीवा क्षेत्र के, मैं समझती हूँ कि तहसील तो कोई बाकी नहीं रही, गांव-गांव में गए। उसके बाद हमने साइकिल यात्रा निकाली, उसके बाद हमने ऑटो में यात्रा ली थी। जब पंचम सिंह डाकू यहाँ आए हुए थे मिलने के लिए, तो उनको ले जाके जगह जगह उनके प्रोग्राम करवाए। और हमने एक जीप जो उसमें शिवलिंग बना के और पंडित जी बिठा के और उनके जगह जगह हमने उसको रथ यात्रा के रूप में निकाली। व्यसन के हमने अनेक यात्राएं पैदल यात्रा की थी। व्यसन के हमें बड़े बड़े बोरियां मिली हुई थी, जिसमें तम्बाकू और पान वो उसकी डिब्बी, बीड़ियों के वो बंडल सब भर भर के भाई लोग लाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर होली जलाई और प्रोग्राम किए। तो हमने इस पूरे क्षेत्र को, बिंद क्षेत्र को एम ही लिया है कि जहाँ भी रहें कोई बाबा की बच्चा ये ना कह पाए कि हमको ईश्वर का संदेश नहीं मिला। भगवान धरा पर आया है, हमें पता नहीं पड़ा, तो वो लाना हमें मिलेगा। इस उद्देश्य को लेते हुए हम सेवा में, और हम आज की डेट में तो हम करते नहीं हैं, सेवा हमारे पास आती है। अनेक समाज सेवी कहते हैं सेवा हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे। आए दिन कोई न कोई प्रोग्राम लेके आते हैं। यहाँ इसी उद्देश्य से 2 स्लम एरिया में दिव्य नगरी बनी हुई है। दिव्य नगरी के बच्चों को, गरीब बच्चों को भी गोद में लेके उनको दवाइयाँ, कपड़े और सब दे के, और उन क्षेत्रों में भी सेवाएं चालू हैं। कुछ भाई निमित्त बने हैं, वो उन दिव्य नगरियों को देखते हैं और समय समय पर हम लोग जाते हैं। तो ऐसा मानना है मेरा कि कोई वर्ग नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है, और जो बचा हुआ है उसको भी हमारा एम है कि हम 2025 में बाबा का संदेश सब तक पहुंचाएं। इसी उद्देश्य को लेते हुए अभी इस बार शिवरात्रि गांव-गांव में झंडे लगाना और गांव-गांव में बाबा का संदेश देना, और ये सेवा हमने शुरू की है और हो रही है। और यही संदेश है कि जो हमें मिला है वो सबको मिले। तो यही संदेश है, जो हमें मिला है वो सबको मिले। बहन जी, आपने MP लाइव न्यूज़ से बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, आपको जोड़ते रहेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आप, मुझे पता है आप लोग मैसेज करेंगे, मेल करेंगे लगातार कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए इस सेंटर तक। तो मैं शुरू से अपने हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अब भारत में प्रत्येक शहर में, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं। तो आपको अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना है और वहाँ से आपको जुड़ना है। उसके बाद आप जब भी प्रयागराज के मार्ग पर आते हैं, आपका कभी भी रीवा आगमन होता है, आपका इस सेंटर में आने का कभी भी मन होता है, तो आपको आपका नियरेस्ट सेंटर ही गाइड करेगा। इस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो कृपया फ़ोन करके कोऑर्डिनेट करके ही आप आएँ, क्योंकि इस रास्ते पर अभी बहुत भीड़ है। निर्मला दीदी से बात करके हमको बहुत खुशी मिली। आपको कैसा लगा ये भी आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा।
और मुझे याद है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक सरप्राइज़ आपके लिए रखा था, वो भी मैं आपको अब वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़ और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो अभी मैंने आपको दिखाया था बाबा का टोली रूम, और आप देखिए ये पांडा भवन की तरह ही सीढ़ियाँ हैं, जैसा मैंने आपको बोला था अभी, ऑलमोस्ट पांडा भवन का लुक आता है। और चाहे तो ये लोग भी सेंटर को रिनोवेट कर सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन कहाँ से लाओगे? तो ये मूलतः जो वाइब्रेशन है, यहाँ पे जो भाई और बहनों ने अपने पसीने से सेंटर को सींचा है और बाबा का इतना शानदार यज्ञ का काम इस पूरे विंध्य क्षेत्र में फैला रहे हैं, तो उसकी जो बुनियाद है वो यही सब है। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अब हम चल रहे हैं सरप्राइज रूम की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या है, डंडा लेकर मैं कहाँ आ गया? मैंने आपको बोला था कि सरप्राइज रूम दिखाऊंगा। तो सरप्राइज रूम यही है कि अभी तक हमने बात करी मानसिक शांति की, आध्यात्मिक शांति की, मानसिक बल की, मानसिक योग की। अब हम बात करेंगे शारीरिक योग अभ्यास की। तो इस सेंटर में उसका भी प्रोविजन है। ये देखिए यहाँ पे खूब सारे डंडे रखे, तो एक मैंने उठा लिया है, उसको कुछ ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आपकी कलाइयाँ और हाथों की एक्सरसाइज होती है। नीचे ये मैटिंग है, इसमें आप प्राणायाम, योग अभ्यास, फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इससे भी जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो फिलहाल तो ये डंडा रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बॉल्स है, इस पे एक्सरसाइज होती है, ये विभिन्न चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी सिर्फ मानसिक ताकत को या मानसिक शक्ति को ही प्राथमिकता देता है। यहाँ पे शारीरिक जो ताकत होती है, शारीरिक जो योग अभ्यास होता है, उस पर भी यहाँ पर बल दिया जाता है। तो कुल मिला के आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए, इसी के लिए ये संस्था है। तो ये एक वो सरप्राइज रूम और एक और लुक। और ये भाई जी हमारे साथ जब्बू भाई भोपाल से आए, तो आखिरी में ये भी वीडियो में बने हुए हैं, आप देखते हैं मेरे हर वीडियो में होते ही हैं। तो हम लोग आए थे इस सेंटर में, और यकीन मानिए इस प्रयागराज के पूरे रास्ते पर जगह जगह बहुत व्यवधान है, डिफिकल्टीज थी। ये वो सेंटर है, यहाँ पर आकर हमको बहुत शांति मिली, बहुत प्रेम और बहुत शीतलता यहाँ के सारे भाई बहनों में, बहुत आत्मीयता। और आप जब भी आएँ प्रयागराज तो इस सेंटर पर विजिट करें। और आप सब शिव बाबा के बच्चे हैं, आपका घर है, आपको यहाँ आना भी चाहिए। आप मेरे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब कंटेंट हम आप ही के लिए शूट करते हैं, और आप हमेशा की तरह फिर से कमेंट करके बताइएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी भी राय रखिएगा। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़, आपका जीवन बहुत शुभ में हो, मंगल में हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अजय सिसोदिया लेता हूँ आपसे विदा। ओम शांति।